नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है एक भर्ती में। इसके पहले 16 दिसंबर को भी एक भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाए गए थे। निकाय चुनाव यूपी में अधिसूचना जारी अभी तक नहीं हो सकी है और इसका कारण है मामला हाई कोर्ट में चला गया था आरक्षण में, और 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक है। 20 दिसंबर को पुनः सुनवाई होनी है और उसी दिन अंतिम सुनवाई होकर के फैसला भी आ सकता है। अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आया तो चुनाव 3 से 4 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा, और अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो उसके बाद चुनाव करा लिए जाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी ANM 92-12 भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण यहाँ पर भी होना है, और इसमें आचार संहिता तो जब लगती तब लगती, लेकिन इसके पहले पहले EWS वाले मैटर की वजह से यहाँ पर देरी हो रही है, जिसमें कई डेट लगने के बाद भी अभी तक इस पर ना तो सुनवाई हो सकी है और ना ही ये मामला अभी तक निस्तारित हो सका है। और इसमें लगातार सेलेक्टेड अभ्यर्थी परेशान है, बहनें परेशान है कि आखिर ये मामला कब तक कितना लंबा खींचेगा और हमें अपने ज्वाइनिंग लेटर पोस्टिंग के लिए कितना लंबा इंतजार करना होगा। कल से कल फिर डेट लगी है EWS वाले प्रकरण में, लेकिन कल भी सुनवाई हो जाएगी या मामला निस्तारित हो जाएगा, इस बात की केवल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कन्फर्म चीज़ ये नहीं है। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक भर्ती है लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण होना है। स्थान लोक भवन लखनऊ, समय 11 बजे से 18 दिसंबर। इसी तरह से 16 दिसंबर को भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ था। उसके पहले भी आप देखेंगे कि एक भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण करवाया गया था। तो कोई भी भर्ती जब कंप्लीट होती है तो वहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले पहले एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाया जाता है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा। और इसी तरह से ANM 92-12 भर्ती में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कितना इंतजार करना पड़ता है उसके लिए। हाई कोर्ट के निर्णय पर टिकी है नगर निकाय चुनाव, कि कब से नगर निकाय चुनाव कराए जा सकेंगे। और जैसा कि प्रदेश में नगरीय निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच समाप्त हो रहा है। इसके पहले आप देखेंगे 8 जनवरी तक चुनाव करवा लेने थे, लेकिन अब चुनाव में देरी होने की वजह से आगे प्रशासक नियुक्त करने के लिए भी सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और अभी भी चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। और अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, पार्षदों के आरक्षण को लेकर के ही पेच फंस गया है। हाई कोर्ट में एक याचिका हुई जिसमें कहा गया है कि सरकार ने निकाय आरक्षण में पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला लागू नहीं किया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। यदि हाई कोर्ट ने निकाय आरक्षण की याचिका खारिज कर दी तो आनन फानन में चुनाव हो जाएंगे, और अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो कम से कम 3 से 4 महीने बाद ही चुनाव हो पाएंगे। OBC आरक्षण पर कोर्ट के फैसले से बढ़ेंगी मुश्किलें। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आया तो टलेंगे निकाय चुनाव। सरकार के पक्ष में फैसला आया तो राजनीतिक दलों को भी मिलेगी राहत। निकाय चुनाव में फंसा OBC आरक्षण की त्रिस्तरीय परीक्षण, ट्रिपल टेस्ट का पेच सरकार के साथ राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लखनऊ से दिल्ली तक सभी राजनीतिक दलों, चुनाव के दावेदारों और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में होने वाली सुनवाई पर है। अगर कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो सत्ता और सत्तारूढ़ दल भाजपा को राहत मिलेगी। वहीं अगर फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो निकाय चुनाव 3 से 4 महीने टलने से सरकार और सभी राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ेगी। पूर्व महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना है कि निकायों में OBC आरक्षण को लेकर सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि निकायों में OBC आरक्षण लागू करने से पहले राज्य सरकारों को एक आयोग का गठन करना होगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाते हुए ही आरक्षण लाभ दिया जा सकता है। वहीं आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। ट्रिपल टेस्ट में यह देखा जाएगा कि OBC वर्ग की आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उन्हें आरक्षण देने की आवश्यकता है या नहीं। उनका कहना है कि सरकार को आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट कराकर OBC आरक्षण लागू करना चाहिए था, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ, न ही कोई सर्वे हुआ है। रैपिड सर्वे को आधार बनाएगी सरकार, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी सर्वे करती है और उसके आधार पर आरक्षण निर्धारित किया जाता है। मजबूत तकनीकी आधार ही बचा सकता है। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि निकाय आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का फैसला सुना सकते हैं। ऐसा होने पर सरकार को आयोग का गठन करना होगा और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अपनानी होगी। इससे चुनाव 3 से 4 महीने के लिए टालने पड़ेंगे। वहीं उनका मानना है कि सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में अगर कोई ठोस तकनीकी आधार हुआ
तो हाई कोर्ट प्रस्तावित आरक्षण के अनुसार ही चुनाव कराने का फैसला भी सुना सकते हैं। तो कुल मिलाकर कि 20 दिसंबर को यहाँ पर डिसीजन हो जाना है। पूरी उम्मीद है कि निकाय चुनाव अभी होंगे या फिर निकाय चुनाव टलेगा। एएनएम 92/12 भर्ती की अभ्यर्थी की सिलेक्टेड एएनएम बहनों से हमारा बस यही निवेदन रहेगा बार बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिना कोशिश किए अगर हम लोग इंतजार करते रहेंगे तो कितना इंतजार करना होगा किसी को नहीं पता है। और इसमें हमें सबसे पहले तो यहाँ पर सचिव आयोग से एक बार जरूर जाकर के मिल लेना चाहिए। कोई देखिए धरना प्रदर्शन की बात हो ही नहीं रही है, ना ही किसी दूर के बहन को परेशान होना है। जो बिल्कुल लखनऊ की हो, प्रॉपर लखनऊ की बिल्कुल आसपास की हो, 10-20-30 किलोमीटर की रेंज में हो, जो आसानी से आप आ सकते हैं आयोग, सुबह जाकर के आप सचिव सर से मिल लिए। और ये कार्य बहुत पहले से करना था, बहुत पहले से इसके लिए हम आप सभी से निवेदन कर रहे थे ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण को निस्तारित करवाने के लिए। इसी तरह से प्रोविजनल की बहनें हैं चाहे विधेयक की बहनें हैं, आप लोग भी बीच बीच में कुछ बहनें जाकर के सचिव सर से मिलते रहें। भर्ती अपनी है और आपने मेहनत की है, आप सेलेक्टेड हुए फाइनली, लेकिन आगे आपकी भर्ती प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए भी आपको मेहनत कोशिश करते रहना है जब तक कि आपकी फाइनली नियुक्ति पत्र मिल न जाए, नियुक्ति हो न जाए, पोस्टिंग हो न जाए। और इसी तरह से मुख्यमंत्री जी से हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी से, जहाँ कहीं पर भी, चाहे उनके आवास पर, चाहे जनता दर्शन, जनता दरबार में, या किसी जिले में कार्यक्रम हो, कहीं पर कार्यक्रम हो, वहाँ पर मुलाकात की हर संभव प्रयास वहाँ के स्थानीय बहनों को करते रहना है। कल हाई कोर्ट में सुनवाई की फिर से डेट लगी है 19 दिसंबर को, लेकिन बिल्कुल भी चीज़ें कन्फर्म नहीं है कि कल सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और यही चीज़ें हम आपको लगभग पिछले 1 महीने हो गया, 27-28 दिन मान के चले आप, 27-28 दिन से हम एक ही बात करते आ रहे हैं कि कोई भी डेट निर्धारित आप मान करके न चलें, क्योंकि जब तक, चूँकि बीच का रास्ता आप हम सोच रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर सरकार का की मंशा क्या है, यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, विभाग की अपनी तैयारियाँ हैं, तो चीज़ें हमें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं चल पाती कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसलिए हमें आपको हमें अपना प्रयास जारी रखना है जब तक कि यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू नहीं हो जाती है, ज्वाइनिंग हो नहीं जाती, पोस्टिंग हो नहीं जाती है। तो कल की डेट में जो भी मैंने प्रयास कर पाए, या फिर आज की डेट में मुख्यमंत्री जी या फिर डिप्टी सीएम सर से कहीं पर अगर मुलाकात संभव हो पाए तो कोशिश करते रहिए आप सभी। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को बताते रहेंगे। धन्यवाद।